तो हेलो एवरीवन, दिस इज तिशा एंड वंस अगेन वेलकम टू एफएचएम स्टेरो। और आज है डोपामिन डिटॉक्स का दूसरा दिन। तो बेसिकली ये पहले दिन से भी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और अगर अभी तक आपने पहले दिन की वीडियो नहीं देखी है और मैं डोपामिन डिटॉक्स क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सारी जो वीडियोस की जो लिंक है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो आपको सभी को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो जाके देख सकते हो अगर आप डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हो या फिर इससे सीखना चाहते हो कि क्या डोपामिन डिटॉक्स वर्क करता है कि नहीं है। वैसे यूट्यूब पे इतना जो बताते हैं लोग, क्या एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं करता है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बन सकते हो और इस सारी वीडियोस को आप देख के ये सब कुछ समझ सकते हो। देखो, सबसे पहला चीज जो मैंने यहाँ पे आज नोटिस किया वो है, शाम का टाइम था, करीबन 3 बजे हुए थे और मेरे फ्रेंड जो है वो मेरे रूम पर आए। उसमें से जो मेरे एक फ्रेंड था उसने कहा कि तुम इतना सीरियस क्यों लग रहे हो। तो मैं भी सरप्राइज हो गया क्योंकि मैं दिमाग से जो है, जब से मैंने डोपामिन डिटॉक्स स्टार्ट किया है, मैं काफ़ी ज़्यादा मैं शांत हूँ। लेकिन उसके बावजूद उसके पूछने के बाद मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ और सभी ने, जितने मेरे दोस्त आए थे, सभी ने कहा कि नहीं, तुम थोड़ा सीरियस लग रहे हो। तो इस बात को मैंने कंफर्म किया अपनी मॉम से, तो मॉम ने भी कहा कि हाँ, तुम थोड़ा सा सीरियस लग रहे हो, तुम्हारा फेस जो है थोड़ा सा सीरियस टाइप का लग रहा है। बट रियलिटी में मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, बहुत शांत में महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा, तो मैं कहा कि ठीक है, इसको एक बार मैं नेट पे इसको थोड़ा पढ़ता हूँ कि क्या रीज़न है इसका। तो देखो, इसका रीज़न ये निकल के आया है कि जो डोपामिन है, जब हमारे दिमाग में जब वो सिक्रेट होती है, तो बेसिकली हम खुश हो या ना हो, अगर डोपामिन सिक्रेट हो रही है तो वो हमारा दिमाग यही समझेगा और बॉडी यही समझेगी कि ये खुश है। तो ऑटोमेटिक जो है वो चेहरे पे एक स्माइल और एक ग्लो रहेगा। लेकिन जब आपके माइंड में जब आपका डोपामिन कम आप कर दोगे डोपामिन डिटॉक्स के मेथड से, ब्रेन बेसिकली सिग्नल दे रहा है फेशियल एक्सप्रेशंस को, डोपामिन कम है, इसका मतलब आप खुश नहीं हो। इसकी वजह से वो जो फेस है वो थोड़ा सा जो है वो सैड टाइप का लगेगा, वो थोड़ा एक सीरियस टाइप का आपका जो फेस हो जाएगा। लेकिन रियल में जो बैकग्राउंड में जो खुशी है, जो आप एक शांत महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप कोई न सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, इधर बिल्कुल कुछ नहीं, आप बिल्कुल यूज कर रहे हो, तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत है। तो इसी शांति के लिए तो बेसिकली हमने सोशल मीडिया और डोपामिन डिटॉक्स, हमें जो भी कुछ बोल लो वो हमने स्टार्ट किया है। कि जब से मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स या डोपामिन डिटॉक्स जब से मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को मैं दोगुना जी रहा हूँ। अगर आप एक 3 घंटे की फिल्म देखो और आप 3 घंटे का मेडिटेशन करो, फिल्म जो है आपको पता नहीं चलेगी कि वो टाइम कब गुजर गया। लेकिन जो 3 घंटे का जो मेडिटेशन होगा, वो रियली में आपको पता चल जाएगा। वो 3 घंटे का जो मेडिटेशन है वो एक दिन के बराबर लगेगा। इसी वजह से जो है मुझे ऐसा मतलब ये फील आ रहा है कि मैं एक दिन को और ज्यादा जी रहा हूँ, यानी मेरी जो उम्र है वो और बढ़ गई है। डोपामिन डिटॉक्स के करने की वजह से मैं एक दिन में डबल लाइफ जी रहा हूँ। वो एक फेवरेट प्लेलिस्ट आप लोग बना लेते हो और एक सॉन्ग को जो है वो कई बार सुनते हो और आप कभी बोर नहीं होते हो। लेकिन आप जब डोपामिन डिटॉक्स का जब चैलेंज लेते हो, तो आपका जो सॉन्ग है वो बहुत जल्दी आप उससे बोर होना चालू कर देते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बना हुआ है कंटिन्यूअसली जो है वो नई नई चीजें अडॉप्ट करने के लिए। जैसे आप गेम खेलते हो तो गेम में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, आप कई ज्यादा उसमें मैप पे घूम रहे हो, तो आप कई चीजों को नया नया देख रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो उस पर थोड़ा डोपामिन ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए आप बहुत लंबे टाइम तक आप गेम खेलते हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सॉन्ग्स में क्या हो रहा है, माइंड आपको पहचान जाता है कि ये सॉन्ग है तो ये बीट होगी और ये सब कुछ जो है, मतलब उसको माइंड को मालूम चल जाता है। वो अच्छा से अच्छा सॉन्ग जो है आपका फेवरेट सॉन्ग भी है, उसमें आपको डोपामिन जो है वो काफी कम रिलीज होगा। अब अच्छा है ये बुरा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने सिम्टम मैंने नोट किया। जो प्लेलिस्ट में काफी टाइम से जो मैं सॉन्ग सुन रहा था, अब मैं उससे बोर हो चुका हूँ। जो स्टडी है मेरी डोपामिन डिटॉक्स के बाद से, वो काफी बढ़ गई। रीजन उसका ये है कि अगर सपोज करो आपके हाथ में एक साइड में आपके पास अच्छा कोई आपका फेवरेट गेम रखा हुआ है, दूसरी साइड में बुक्स रखी हुई है मैथमेटिक्स की, जो भी आपको जो सबसे आपको बेकार सब्जेक्ट हो वो बुक्स रखी हुई हो, तो आप कौन सा चूज करोगे? सिंपल सी बात है, आप गेम ही उठाओगे। लेकिन अगर क्या हो कि आपके पास एक हाथ में जो है वो बुक हो और दूसरे हाथ में कुछ नहीं हो, मतलब वहां पे जीरो डोपामिन हो, तो आप वही चीज चूज करोगे, आपका माइंड वही चीज मांगेगा जिसमें एटलीस्ट थोड़ी तो डोपामिन रिलीज हो रही हो। तो आप नथिंग करने से अच्छा है कि आप बुक पढ़ना पसंद करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया है, जब मैं बोर होता था तो मैं कोई गेम खेलता था या कुछ मूवीज देखता था। अब मैं बोर होता हूँ तो मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। मैं बता दूं तो प्रोग्रामिंग मुझे जो है सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगता है।
लेकिन इस समय मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। अगर आप डोपामिन डिटॉक्स का चैनल लेते हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो, आपको कोई सब्जेक्ट जो है बोरिंग नहीं लगेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अगर डोपामिन डिटॉक्स का चैनल लेते हो तो आपकी एक्सरसाइज करने जो है वो आप स्टार्ट कर दो। पहली बार मैंने नोटिस किया अपने लाइफ में कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें भी डोपामिन रिलीज होती है। यानी जो पुशअप मारती हो तो हाथ में जो पेन होता है, या तो मैं साइकिलिंग जो करता हूँ उसमें मतलब पैर में काफी जो भारी हो जाता है, पैर काफी दुखता है, तो उसमें भी जो है डोपामिन रिलीज हो रहा है और उसमें भी मजा आ रहा है। तो मैं जहाँ पे 1-2 साल से मैं 1 घंटा, आधा घंटा जो है वो काफी मैं सोचता था, उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, और इस समय में आधे घंटे 1 घंटे का मैं 2 से 3 ट्रिप मार दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप करते हो डोपामिन डिटॉक्स तो आपका एक्सरसाइज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बोर होने से अच्छा है आप कुछ थोड़ा ही कम इंटरेस्टिंग काम करिए। ये देख रहे होगे, ये साइकिलिंग के लिए मैंने एक्सरसाइज करने रखा हुआ है। बेसिकली ये दूसरे कमरे में था, लेकिन अभी मैंने इसको अपने कमरे में ला दिया है। वहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है और यहाँ पे मैं घंटे में इसको 2-3 घंटे चला ले रहा हूँ दिन में। तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अपने कमरे में लेके आया हूँ, बट इसकी वजह से थोड़ा सा रूम जो है वो भरा भरा सा लग रहा है। तो ये था दूसरे दिन का डोपामिन डिटॉक्स का चैलेंज, और मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है इसको हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो लाइक, कमेंट और शेयर आप करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए व्यूअर हो मेरे चैनल पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।